प्रणाम आप सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिकाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार से लोगी बाजार से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो आज का मौसम भाई बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। आजकल तो मौसम की बात क्या ही बताऊं। देखिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत ठंडी ठंडी हवाओं के साथ और ऐसे मौसम के साथ, और बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। तो मौसम का नज़ारा भी कुछ इस तरह का हो रखा है भाई। बहुत ही सुहावना सा मौसम आजकल पहाड़ों में हो रखा है। बहुत दिनों से मौसम ऐसा ही है, कम से कम एक हफ्ता तो हो ही गया होगा। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, धूप के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। बहुत ठंड लग रही है भाई सिलोगी में तो। और इस तरह का माहौल कुछ सिलोगी बाजार का हो रखा है। शांत सा माहौल हमारे वाले मोहल्ले का, बिल्कुल शांत माहौल बना रहता है रोज की तरह। और पहाड़ियों का नज़ारा भी रोज की तरह इस तरह से शांत सा दिखाई दे रहा है। केवल चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई दे रही है और तो बाकी इस तरह से दिन की शुरुआत हो गई है। तो हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है और बच्चों को मैंने स्कूल भी भेज दिया है। तो अब करूँगी गाय बच्चियों का काम। वैसे सुबह का काम तो कर ही लिया है, तो देखती हूँ अब गाय को आज चराने के लिए ले जाऊंगी जंगल। तो यहाँ पर इस तरह से आग वाले किचन में आग भी जगा रखी है और दाल उजाने के लिए रख दी है सासू जी ने। और वैसे भी ठंडा से हो रखी है तो आग पे ही बैठने का मन कर रहा है भाई। ठंड में जाने का तो मन भी नहीं कर रहा है, आग के सामने अच्छा लग रहा है। तो देखो दोस्तों भाई, एक गाय को मैं ऊपर निकाल रही थी चराने के लिए, के बोल रखा था मैंने कि चराने के लिए ले जाना है इसको। लेकिन एक गाय के लिए इतना मुश्किल हो रखा है, पता नहीं यहाँ तो कैसे करके आ गई ये गाय। ये सीढ़ियाँ इसके लिए ऐसे हो रखी है ना कि पूछो मत। इन सीढ़ियों में ये पैर ही नहीं रख रही है ऊपर की तरफ। तो भाई मैं बहुत परेशान हो गई इसके साथ। ये चरने के लिए तो जाएगी ही नहीं, लेकिन जब कहीं भी जाना होगा इसको तो कैसे करके निकाला जाएगा इसको। इसके लिए मैं इसके साथ बहुत परेशान हूँ। बस ये यहीं पर फिक्स हो गई, यहाँ से ये अंदर जाती है और यहीं पर बाहर आती है। इसका ऊपर नीचे आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है भाई। और हंसी भी आ रही है मुझे, मजाक का टाइम भी है। इसको हम बहुत कोशिश की भैया अब इसको ऊपर निकालने की। पीछे से भी इसको बहुत ज्यादा धकेला और रस्सी के बल भी खींचा। हरी घास भी रखी ऊपर, तब भी नहीं आ पाई है गाय। क्या करना पड़ेगा इसके लिए भाई। इसी के साथ मैं और सासू जी जाने लग गए हैं घास लेने के लिए। सूखी घास लेकर भी आएंगे और थोड़ी सी हरी घास खड़ी काट के लाएंगे। कुछ इस तरह का रास्ता है। ये थोड़ी और लगुली भी ले जानी पड़ रही है आज, क्योंकि सूखी घास जाना है वहां से। जो अंदर रखी हुई थी घास वो खत्म हो गई है, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी गाय है, इसके साथ काफी ज्यादा घास चाहिए होता है। तो अब फिर वहां से परसुली लगा रखी है, जो उस परसुली का घास लेके आऊंगी मैं। तो देखिए जी, हमारे सिलोगी बाजार में यहाँ पर ठंडा सा माहौल है। तो यहाँ पर सेब के पेड़ भी होते हैं। तो इस तरह से ये सेब के पेड़ पर इस तरह का फूल लगा हुआ है। पहले तो बहुत सारे सेब यहाँ पर होते थे, क्योंकि हमको तो नहीं है पता, लेकिन हमारे सासू जी लोग बोलते हैं कि ऊपर स्कूल के जो बगीचे में जो सेब के पेड़ होते थे ना, तो वहाँ पर बहुत सारा बगीचा है जो स्कूल का। तो वहाँ पर बहुत सारे सेब और अखरोट के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे। अब भी होने तो क्यों नहीं थे, लेकिन ये वाला पेड़ कुछ इस तरह का सेब का यहाँ पर ममता दीदी और का है। लेकिन ये इसकी टहनियाँ जो ये टूट रखी ना, ये सारी टहनियाँ लंगूर और बंदरों ने तोड़ रखी है। यहाँ पर लंगूर और बंदरों का बहुत ही ज्यादा आतंक रहता है। तो यहाँ पर सिमरन और के घर के सामने भाई यहाँ पर इनका बहुत ही अच्छा फूलों का बगीचा भी है। ये फूल 12 मास यहाँ पर जगमगाते रहते हैं भाई। ये लाल कलर के फूल और पिंक कलर के फूल जो है ना, ये हमेशा यहाँ पर रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। ये फूल यहाँ पर हमेशा इसी तरह रहते हैं। इस तरह से हम मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। ये वाला पेड़ है जो, इसको मैं काटूंगी, इस वाले पेड़ में चढ़ूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सूखी घास भी निकाल दी है पेड़ से और बिटकी बांध के यहाँ पे रख दी है। अब ले जाऊंगी इसको घर की तरफ। और इस तरह से यहाँ पर ये हरी घास भी काट दी है 4 पूले, तो ये भी अब बिटकी बांधूंगी। तो इसी के साथ भाई 12 बजे का टाइम हो गया है और कानू इस समय स्कूल से आ गया है भाई। बहुत तेज दौड़ दौड़ के आया कानू। और ये क्या ला रखा हाथ में सानू? नकली सांप। तो सांप का इसको बहुत बड़ा शौक है भाई। ये सांप लेके आ गया नकली। इस तरह की लकड़ी ला रखी है उसने, रास्ते से उठाई होगी। तो देखो भाई, सांप के आकार की बनी हुई है ये लकड़ी। तो इसको उठा के ला गया और नकली सांप करके बोल रहा है भाई। हाँ, और दादी को भी दिखा रहा है नकली सांप। और क्या करना है इस नकली सांप का? कैसे चलता है? क्या करनी आग? ये कैसे चलती नकली सांप? कन चल दी बता दी कन। अब बन गया सांप। क्या यार तू, ये बहुत शरारती बच्चा है भाई। ये इसके बराबर शरारत तो शायद कोई होगा दुनिया में। कक से गर्दन ये भाई बहुत भयंकर ची आ रही। तो खाना को लाने। हाँ मिता, हाँ
तो कह दिया लियो मां जी देखो दे फाड़ दिया मैं ये ढूंढो कंडा जानी हैं मैं ढूंढो कंडा जानी या मम्मी बल दूल्हा के अंदर जाने तो भेज देवे था अबर घर भेज देवे था ठीक है से सांप था जगन सुबह को ककवाल यूसे हुए को बिल माऊ दे घर तो दूल पुटू दे घर बिल पर यू देख यू ढूंढो कंडा जानी बाबा यू वे तो कानू का भाई ऐसा रोज ही चलता है कुछ ना कुछ का नया नया गेम लाता रहता है भाई क्या अंग बच्चा था वे छोटू सा बच्चे थे क्या अंग बच्चा था खाने देख बच्चे तक खानी तो अयो खाना को नानी है थे बस आज तो बस काना को ये सांप की खेल रहा हूँ आप तो पूछो ना आप तो क्या है उतरा रात सीना कौन भी नहीं तो दगड़ में सिवा लाना के साथ 2 बजे का टाइम भी हो गया है और हमारा खाना पीना भी हो गया है अब थोड़ी देर आराम करती हूँ जैसे ही भाई 4 बजे का टाइम हुआ मैं भी सो के उठी तो बाहर देखा तो बारिश झमाझम बारिश आ रही है आज फिर से आजकल रोज़ का मौसम ऐसा ही हो रखा है भाई शाम के समय खतरनाक वाली बारिश आ रही है और आसमान में केवल बादलों की गर्जन सुनाई दे रही है और बिजली चमक रही है और देखिए भाई रास्ते में ऐसा नदी आ रही है खतरनाक वाली नदी देखा इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना तो पूछो मत अनुराग कहाँ जा रहा है इस बारिश में ट्यूशन जा रहा है अनुराग तो इसी के साथ बारिश का मौसम हो रखा है भाई 6 बज गए हैं मेरे भी गाय जाने का टाइम हो गया है दूध निकालने का मतलब कि और इधर आज बारिश का टाइम है तो बच्चे भी कहीं खेलने के लिए नहीं जा पाए सब घर ही में है आज इस तरह से सब इस वाले कमरे में आज पैक हो रखे क्योंकि बारिश थी ना कोई भी नहीं जा पाया मौसी और भी घूमने नहीं गए सासू जी भी आज घर ही में रह गए घूमने के लिए नहीं गए आज कैसा लगा तुमको घूमने नहीं गए तो आज बहुत खराब लगा जाते थे और आज नहीं जा पाए तो आज अच्छा नहीं लगा वैसे तो बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है मनोरंजन हो गया ना हाँ मनोरंजन तो पूरा दिन हो गया थोड़ा घूम के आते तो बहुत बढ़िया सब आदमी अपने आप को फ्रेश महसूस समझता है ना रोज घूमने की आदत रहती है और तारा के साथ हम सारे दिन भर बस खेलते रहे बस जी गाना की तो बात और आज कनिका और अभी का गाएंगे गाना जरा जरा सुनाओ जरा गाना चलो बोलो 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 अच्छा 3 गाना 3 वही इधर काना का ये रोना लगा हुआ है काना बोला मैं गाऊंगा गाना और इधर काना गाना गा दिया तो काना का तो भाई काना तो चुप कराना बहुत मुश्किल से टेढ़ी खीर काना को चुप कराना बहुत टेढ़ी खीर है अब उसको गुस्सा आ गया अब नहीं गाएगा रहने तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जय देवभूमि जय उत्तराखंड।